इस पत्तियों के सतह पर, इस सरफेस पर, पत्तियों का जो सतह है, इस सतह पर माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। पत्तियों के सतह पर अनेकों छोटे छोटे जो छिद्र उपस्थित होते हैं, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं, इस पोर को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं रंध्र। रंध्र होता है। तो यह जो रंध्र है, इसी रंध्र के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बाहर से ऑक्सीजन पहुंचेगा यहाँ पर, और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर जाएगा। ठीक है? या बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन अगर इसमें बना है तो ऑक्सीजन इससे बाहर जाएगा। मतलब गैसों का पत्तियों में आना और जाना क्या कहला रहा है? गैसियस एक्सचेंज कहला रहा है। अब हमको देखना है कि यह जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है पौधों में, यह किस प्रोसेस से हो रहा है। क्या ऐसे ही हो जाता है? स्वतः हो जाता है? हाँ, स्वतः होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण। यह जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर गैसों का जो विनिमय हो रहा है, यह विनिमय जिस प्रोसेस से हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विसरण, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है विसरण प्रोसेस है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट। पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है, वह विनिमय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। इसी गैसियस एक्सचेंज को समझना है कि दिन में, इन डे टाइम, पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, और रात में, इन नाइट, पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। इसी को समझना है। तो आइए देखते हैं कि दिन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा और रात में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। दोनों अलग अलग तरीकों से होता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, इन डे टाइम, दिन में होता क्या है? दिन में क्या होगा पौधा में? दिन में दो प्रोसेस होता है पौधा में, इन डे टाइम। दो तरह का प्रोसेस मुख्य रूप से हो रहा है, जहां पर हम लोग गैसियस एक्सचेंज समझेंगे। एक होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एक प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, और एक प्रोसेस है रेस्पाइरेशन, श्वसन। यह श्वसन है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और श्वसन की क्रिया हो रही है। दोनों क्रिया साथ साथ होती है। अब यहां पर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कहां से पौधा? पौधा में श्वसन की क्रिया हो रही है, और श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, श्वसन की क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है,
पौधा के अंदर की बात कर रहे हैं, पत्तियों के अंदर की बात हो रही है। श्वसन की क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में बना है, लीफ में बना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा क्या करेगा, यूज कर लेगा। इसका यूज कर लेगा किससे, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो यह आपके वातावरण से, एटमॉस्फेयर से बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा यूज कर लेता है, उसका प्रयोग कर लेता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का तो बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। अब यह जो ऑक्सीजन बना है पत्तियों में, उसी ऑक्सीजन का यूज कर लेगा किसमें, श्वसन में। इसमें से कुछ ऑक्सीजन का यूज कर लेगा यह श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन की क्रिया में, और कुछ ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन में आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, वातावरण। यहाँ कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दिन के समय में पौधों में दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेता है। जरूरत पड़ता है तो बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बना और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन गैस बना है उसमें से कुछ ऑक्सीजन अपने श्वसन के लिए जितना जरूरी ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बना उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और बाकी ऑक्सीजन को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो दिन में हम देख रहे हैं कि पौधों में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वह कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। दिन में यह होता है, ऑक्सीजन बाहर गया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया। रात में क्या होगा, रात में देखिए क्या होगा, रात के समय में क्या होगा, इसको समझ लीजिए कि नाइट टाइम। तो रात में सिर्फ श्वसन की क्रिया होगी रात में। अब रात में क्या होगा इसको समझिए। रात में, इन नाइट टाइम, ठीक है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो रात में पौधे सिर्फ श्वसन की क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, इस रात में सिर्फ होगा श्वसन, रेस्पिरेशन होगा। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब दिन के समय में जो ऑक्सीजन जरूरी था तो वह ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बना था उसी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया था, अपना काम चला लिया था। लेकिन रात के समय इसको श्वसन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए,
तो पौधा रात के समय में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, दिन में नहीं लिया। ऑक्सीजन श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन होता है वह दिन में नहीं लेता है एटमॉस्फेयर से। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है उसका यूज कर लेता है, और रात में श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? सब बाहर से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन यह लिया, और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो एटमॉस्फेयर में ही छोड़ देगा इसको, ये एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगा। और दिन में क्या हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया के कारण ऑक्सीजन जरूरी है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए पौधा एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेता है, और श्वसन क्रिया के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में छोड़ देता है। अब यह हुआ दिन में। रात में क्या लिया? ऑक्सीजन, छोड़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन में क्या था? दिन में लिया था कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ा था क्या? ऑक्सीजन। तो गैसियस एक्सचेंज इसी तरह से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात का समय है, और रात के समय में सिर्फ श्वसन की क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप पौधे द्वारा वातावरण में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है। सिर्फ श्वसन क्रिया होने के कारण वातावरण में क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और ऑक्सीजन वातावरण से लिया जा रहा है। मान लेते हैं कि यह प्लांट, एक पौधा है, बहुत बड़ा पौधा है, और रात का समय है, इस पौधे के नीचे हम खड़े हैं। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। अब यह पौधा रात में श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन मौजूद है, इस ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। वातावरण में जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। और वातावरण में रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस वातावरण में दे रहा है, छोड़ रहा है वातावरण, CO2 आ रहा है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं रात का समय है, रात के समय में पौधा श्वसन की क्रिया कर रहा है। श्वसन क्रिया रात हो या दिन हो लगातार चलते रहती है। तो रात में इसके आसपास का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बाहर छोड़ रहा है, वो बाहर आ रहा है। इससे होता क्या है? इससे होता है कि यह जो वातावरण है, इसके आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह घट जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो वातावरण में था, उस ऑक्सीजन को क्या किया है? इनटेक किया है, लिया है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसके आसपास के क्षेत्र में, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए कि पेड़ का जो वातावरण है, पेड़ के आसपास का जो वातावरण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, जिसके कारण सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होता है, सफोकेशन होता है, दम घुटने की संभावना हो सकती है कि व्यक्ति